कोलकाता। नाम सुनते ही दिल में इतिहास, शान और शौकत और हवा में घुलते राजों की याद आ जाती है। कभी ब्रिटिश राज की राजधानी, यह शहर आज भी अपने गुजरे जमाने के बोझ तले दबा है। एक ऐसी कहानी जिसमें खुशहाली और गम दोनों बुने हुए हैं। चहल पहल वाली गलियों और रंग बिरंगे बाजारों के बीच भव्य कॉलोनियल जमाने की इमारतें खामोश पहरेदारों की तरह खड़ी हैं, जिनके फीके पड़ चुके रंग पुराने किस्सों की याद दिलाते हैं। ये इमारतें जो कभी शाही ताकत की निशानी थीं, अब शहर की अमीर सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की रखवाली करती हैं। इनमें से एक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एक ऐसी आलीशान इमारत जिसने वक्त के उतार चढ़ाव और भूले बिसरे किस्सों को देखा है। यहीं पर ज्ञान के इस भंडार के पवित्र हॉल में न सिर्फ इतिहास का बोझ महसूस होता है, बल्कि उन लोगों की मौजूदगी भी महसूस होती है जो कभी इसके गलियारों में घूमा करते थे। क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी अपनी गूंजती हुई दीवारों और पुरानी किताबों के साथ फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह भी है। एक ऐसी जगह जहां अतीत वर्तमान में मिल जाता है और अंदर आने वालों की रूह कांप उठती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की शुरुआत ज्ञान के मंदिर के रूप में नहीं हुई थी। इसका जन्म ऐश्वर्य के खंडहरों से हुआ था। बेल्वेडियर एस्टेट कभी बंगाल के गवर्नर जनरल का महल था। यहां ब्रिटिश समाज के रईस लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1911 में सत्ता का केंद्र दिल्ली चला गया। बेल्वेडियर एस्टेट को एक राष्ट्रीय पुस्तकालय में बदलने का विचार आया, एक ऐसी जगह जहां भारत का ज्ञान सबके लिए उपलब्ध हो। बेल्वेडियर एस्टेट का नेशनल लाइब्रेरी में बदलना कुछ परेशान करने वाली घटनाओं के बिना नहीं था। इनमें सबसे खौफनाक है लेडी अमेलिया का अनसुलझा रहस्य, जो गवर्नर जनरल के परिवार में एक युवा गवर्नेस थी। सभी के अनुसार लेडी अमेलिया विक्टोरियन शालीनता और मर्यादा की एक तस्वीर थी। उन्हें अक्सर अपने छोटे बच्चों के साथ एस्टेट के मैदान में टहलते हुए देखा जाता था। उनकी हंसी हवा में तैरती रहती थी। फिर एक दिन लेडी अमेलिया गायब हो गईं। उन्हें आखिरी बार एस्टेट लाइब्रेरी में जाते हुए देखा गया था। उनके हाथ में कविता की एक किताब थी। एक सर्च पार्टी बनाई गई, मैदान की तलाशी ली गई, लेकिन उस युवती का कोई पता नहीं चला। दिन हफ्तों में बदल गए और हर गुजरते घंटे के साथ लेडी अमेलिया को जिंदा पाने की उम्मीद कम होती गई। उसके लापता होने का रहस्य बेल्वेडियर एस्टेट पर एक लंबी परछाई डाल गया। एक खौफनाक याद दिलाता है कि स्वर्ग में भी अंधेरा छिपा हो सकता है। सालों बाद बेल्वेडियर एस्टेट को नेशनल लाइब्रेरी में बदलने के दौरान हुए व्यापक जीर्णोद्धार के दौरान एक भयानक खोज हुई। एक भूले हुए कोने में एक ईंटों से बनी दीवार के पीछे एक मानव कंकाल पड़ा था। कंकाल के हाथ में पकड़े हुए चांदी के लॉकेट से पहचाने गए अवशेष लेडी अमेलिया के थे। मेरी मौत के हालात रहस्य में डूबे हुए हैं। क्या मेरा कत्ल हुआ था? क्या मैंने अपनी जान ले ली थी? या बेल्वेडियर एस्टेट की दीवारों के भीतर मेरे साथ कुछ और भयानक हुआ था? सच्चाई जो भी हो, मेरी मौजूदगी लाइब्रेरी में अब भी महसूस की जाती है। आगंतुकों और कर्मचारियों ने अजीबोगरीब घटनाओं, अस्पष्ट ठंडे स्थानों और लैवेंडर की हल्की खुशबू की सूचना दी है, जिसे लेडी अमेलिया की पसंदीदा खुशबू कहा जाता है। हवा में तैरती रहती है। इन सालों में नेशनल लाइब्रेरी न सिर्फ किताबों का, बल्कि परेशान करने वाली कहानियों का भी भंडार बन गई है। ऐसी फुसफुसाहटें हैं कि किताबें अलमारियों से ऐसे उड़ जाती हैं जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें धकेला हो। कंप्यूटर अजीब तरीके से खराब हो जाते हैं और पियानो की धीमी धुनें खामोश रीडिंग रूम में गूंजती रहती है। लेकिन शायद लाइब्रेरी के सभी भूतिया किस्सों में सबसे खौफनाक एक रात देर तक काम करने वाले लाइब्रेरियन का किस्सा है। जैसे ही वह अपने डेस्क पर बैठा, किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर से घिरा हुआ, उसने एक महिला की आवाज सुनी, तेज और साफ, जो सन्नाटे को चीरती हुई आई। चुप! ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरियन का खून जम गया। उसने कसम खाई कि उसने एक लंबे बहते हुए गाउन में एक महिला की धुंधली आकृति देखी। उसकी उंगली चेतावनी के इशारे में उसके होठों पर दबी हुई थी।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आज ज्ञान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। किताबों, पांडुलिपियों और पत्रिकाओं का इसका विशाल संग्रह ज्ञान की किरण के रूप में काम करता है, जो दुनिया भर के विद्वानों और उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। फिर भी अकादमिक खोज की आड़ में बेचैनी की एक लहर है। लेडी अमेलिया की कहानियां, अस्पष्ट घटनाएं, फुसफुसाहटें और परछाइयां, ये सभी मिलकर रहस्य और डर की एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो समान रूप से मोहित और परेशान करती रहती है। क्या नेशनल लाइब्रेरी वास्तव में अपने अतीत के भूतों से प्रेतबाधित है, या ये कहानियां केवल अतिसक्रिय कल्पनाओं की उपज हैं जो लाइब्रेरी के भयानक माहौल और उसके इतिहास के बोझ से प्रेरित हैं? इसका जवाब, प्रिय पाठक, आपको खुद तय करना है। लेकिन अगर आप कभी खुद को नेशनल लाइब्रेरी के पवित्र हॉल में भटकते हुए पाएं, तो लेडी अमेलिया की कहानी याद रखें और ध्यान से सुने। हो सकता है कि आप उसकी फुसफुसाहट सुन लें। एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ज्ञान का भंडार। यह सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज है। लेकिन साहित्य और इतिहास की चमक दमक के नीचे एक बेचैन करने वाली सच्चाई छिपी है। गाढ़ कहानियां फुसफुसाते हैं। ये कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं है, बल्कि अनुभवों पर आधारित हैं। रात के सन्नाटे में गूंजते कदमों की आवाज, परिधि में हिलते परछाई। ये परछाई किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। एक खौफनाक घटना ने उनके डर को पक्का कर दिया। एक रात एक जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। लोग डर के मारे कांप उठे। सीसीटीवी कैमरे ने एक धुंधली तस्वीर खींची। यह तस्वीर एक भूतिया आकृति की थी जो लाइब्रेरी के गलियारों में घूम रही थी। ब्रिटिश लिबास में एक महिला, जिसका चेहरा धुंधला था, एक बंद सेक्शन से गुजरती हुई। यह दृश्य किसी पुरानी फिल्म का हिस्सा लगता था। पहरेदार, जो कठोर आदमी थे, डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने एक मौजूदगी की बात की, ठंडी और अनदेखी। यह मौजूदगी इतनी वास्तविक थी कि उन्होंने इसे महसूस किया। देखे जाने का एहसास, एक अनदेखी हस्ती का ऊंची किताबों की अलमारियों के बीच दुबका होना। यह एहसास इतना प्रबल था कि लोग वहां अकेले जाने से कतराने लगे। उनकी कहानियां फैलीं, लाइब्रेरी को डर और रहस्य के रंगों में रंग दिया। ये कहानियां अब सिर्फ गार्ड्स तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पूरे शहर में फैल गईं। एक युवा रिसर्च स्कॉलर प्राचीन ग्रंथों में मग्न पहेली का एक और टुकड़ा बन गई। उसने ठंडक महसूस की, देखे जाने की एक दमनकारी भावना। चक्कर का एक अचानक झोंका उसे घेर लिया। फिर अंधेरा। वह अस्पताल में जागी। डॉक्टर हैरान थे। उसकी आखिरी याद, भय का एक जबरदस्त एहसास, आंखों का उसकी पीठ में छेद करना। वह एक अनदेखी मौजूदगी, द्वेषपूर्ण और चौकस की भावना को दूर नहीं कर सकी। उसका अनुभव, हालांकि अस्पष्टीकृत, पुस्तकालय की बढ़ती प्रतिष्ठा में एक और परत जोड़ दी। 2010 में पुस्तकालय के रेनोवेशन ने एक रहस्य का खुलासा किया। नींव के नीचे गहरे दबे हुए मजदूरों को एक सुरंग मिली। एक भूमिगत रास्ता, अंधेरे में डूबा हुआ और धूल से भरा हुआ। अटकलें तेज हो गईं। इसका उद्देश्य क्या था? यह कहां ले जाता था? इतिहासकारों ने जवाब खोजते हुए पुस्तकालय के अतीत में खोजबीन की। उनका शोध उन्हें लेडी एमेलिया, एक ब्रिटिश गवर्नर की पत्नी, तक ले गया। रहस्य में डूबी एक महिला, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। सेक्शन 4, भूल भुलैया की महिला। लेडी एमेलिया, एक रहस्यमयी महिला जो अपने समय में एक पहेली बन गई थी। धीमी आवाज में फुसफुसाया गया एक नाम, लेडी एमेलिया का नाम, जो हर किसी की जुबान पर था। वह किताबों के अपने प्यार और ज्ञान की प्यास के लिए जानी जाती थी। किताबों में डूबी रहती थी, जैसे वे उसकी दुनिया हो। पुस्तकालय के मैदान में अपनी एकांत सैर के लिए जानी जाती थी। उसकी सैरें जैसे किसी गहरे विचार में डूबी हो। फिर वह गायब हो गई। एक दिन वह अचानक लापता हो गई और किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, एक भयानक हादसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसका शरीर जल्दबाजी में छुपा दिया गया, जैसे किसी ने कुछ छुपाने की कोशिश की हो। दूसरों का मानना है कि उसकी हत्या कर दी गई थी और यह एक साजिश थी। उसके रहस्य उसके साथ दफन कर दिए गए थे। उसकी कहानी
एक अनसुलझी पहेली बन गई। सुरंग की खोज ने पुरानी फुसफुसाहटों में नई जान फूंक दी। एक गुप्त मार्ग जो शायद उसकी कहानी का हिस्सा था। क्या यह लेडी एमेलिया का गुप्त रास्ता था? एक रास्ता जो उसे कहीं और ले जाता था। क्या उसने अनदेखी रूप से घूमने के लिए और अपने रहस्यों को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था? एक छिपे हुए सच की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लेडी एमेलिया की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सेक्शन 5, एक भूतिया संरक्षक। पहेली के टुकड़े फिट होने लगे। जैसे जैसे हम सुरागों को जोड़ते गए, एक रहस्यमय कहानी उभरने लगी। सीसीटीवी फुटेज में भूतिया आकृति। यह आकृति बार बार दिखाई दी, मानो कुछ कहना चाहती हो। विद्वान का परेशान करने वाला अनुभव, अनदेखी उपस्थिति की फुसफुसाहट। क्या यह केवल कल्पना थी या कुछ और? क्या ऐसा हो सकता है कि लेडी एमेलिया जीवन में या मृत्यु में पुस्तकालय से जुड़ी रही? उनकी कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। क्या वह सुरंग की संरक्षक थी? उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस जगह से जुड़ी हुई थी जिसे वह प्यार करती थी। सुरंग की दीवारों में उसकी यादें बसी हुई थीं। सुरंग, जो कभी एक भुला हुआ अवशेष था, बेचैनी का स्रोत बन गया। लोग अब वहां जाने से डरते हैं। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि लेडी एमेलिया की आत्मा शांति न पा सकने के कारण अभी भी उसकी गहराई में भटकती है। उनकी आत्मा की बेचैनी सुरंग के हर कोने में महसूस की जा सकती है। सेक्शन 6, एक अशांत इतिहास। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ज्ञान का प्रकाश स्तंभ ऊंचा खड़ा है, लेकिन इसके पवित्र हॉल के भीतर एक रहस्य बना हुआ है। लेडी एमेलिया की कहानियां, भयानक दृश्य, देखे जाने की बेचैन करने वाली भावना। क्या वे केवल कहानियां हैं जिन्हें डराने और उत्सुक करने के लिए गढ़ा गया है, या कुछ और है, कुछ अनजाना पुस्तकालय के हृदय में छिपा हुआ है? एक बात निश्चित है, पुस्तकालय समय के माध्यम से फुसफुसाए गए रहस्य रखता है, और शायद, बस शायद, कुछ कहानियों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है।